हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ दूसरे टाइप्स के सम्स जिसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है और इसमें जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है पर डे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा आपको, उसका एक रूट दिया रहेगा और सम ऑफ द रूट दिया रहेगा। इन दो चीज़ों से मिला करके आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रूट्स दिया हो, दोनों रूट्स दिया हो तो हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक रूट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है एक रूट, उसका क्या है 2 प्लस अंडर रूट 11 और सम ऑफ द रूट क्या है 4। तो हम जानते हैं सम ऑफ द रूट को हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमको मालूम है 2 प्लस अंडर रूट 11 है प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब बीटा को हम इधर रख लेंगे और ये -4 में से, इस 4 में से क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 11। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, इसको हम कहते हैं इरेशनल कॉन्जुगेट। इरेशनल कॉन्जुगेट यानी कि अगर कोई भी एक रूट इरेशनल है तो उसका जो दूसरा रूट होगा वह उसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मतलब कि अपोजिट। यहाँ पर देखिए एक रूट हमें क्या मिला था, 2 प्लस अंडर रूट 11 मिला था, जो कि एक इरेशनल रूट है। तो हमको उसका दूसरा रूट क्या मिला, 2 माइनस अंडर रूट 11, इसी को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो 2 प्लस अंडर रूट 11 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 11, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 11 इक्वल टू -7। अब हमको सम ऑफ द रूट पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें मिल गया। फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द रूट है, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, टू फाइंड द अननोन वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कोई के पी इस तरीके से कोई एक अननोन वैल्यू एक अननोन वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, जिसमें हमें सिर्फ एक रूट दिया होगा। क्लियर है, दोनों रूट्स नहीं दिए होंगे, सिर्फ एक रूट दिया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4। यहाँ पर p क्या है, अननोन है जिसका हमें वैल्यू निकालना है, और मात्र एक रूट हमको दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 2। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो ए बी सी इसमें इस दिए गए इक्वेशन में ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2। सिमिलरली बी इज इक्वल टू क्या होगा, P, और C इज इक्वल टू क्या होगा, 4। तो ये तीनों चीज आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम। तो हमें क्या मिल गया, ए बी सी मिल गया, आपने नोट डाउन कर लिया। अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाई ए। तो सी क्या है, 4 है, और ए क्या है 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 बीटा। 2 बीटा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है, बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू निकल गई, बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम सम ऑफ द रूट निकालते हैं। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी यानी कि माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी जो है अननोन वेरिएबल की वैल्यू दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें सिर्फ एक रूट दिया हो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें जो है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल। इसमें कह रहा है कि
यह एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कोई भी आपको रूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी रूट की वैल्यू नहीं दी हुई है, और एक अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। बस आपको ये दे दिया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये सिर्फ आपको दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए यहाँ पर क्या है 3 है, बी यहाँ पर क्या है 2p+1 है, और सी क्या है -p-5। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है अल्फ़ा, अब जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि c/a इज इक्वल टू -b/a। अब ए बी सी के हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं। c इज इक्वल टू क्या है -p-5। तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, तो p+5 हो गया, और यहाँ जो है ऑलरेडी माइनस में था तो -2p+1, और ये दोनों क्या है डिवाइडेड बाई ए है, तो ए की वैल्यू दोनों में सेम है, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो अब आपका क्या बच गया p+5 इज इक्वल टू 2p+1, ठीक है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है? देखिए यहाँ पर एक जो है नोट मैंने आपको दिया हुआ है, इरेशनल रूट आर कॉन्जुगेट पेयर, जो कि मैंने इससे पहले अभी आपको एक एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया है कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, ठीक है। यानी कि a+√b, अगर एक कोई रूट है किसी दिए गए जो है क्वेश्चन में सिर्फ एक रूट दिया हुआ है और वो इरेशनल है, तो उसका दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट ही होगा, यानी कि a-√b होगा। इस पर रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करें। बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।